नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुपर्णा। मुख्यमंत्री शहर कहे जाने वाले, सीएम सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर में एक और जहां माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं। सफाई अभियान के तहत तरह तरह की योजनाएं लाई जा रही है, जल निकासी नाली व्यवस्था के तहत। वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर देखने पर हम देख पा रहे हैं ना तो जल निकासी की कोई व्यवस्था है, ना ही सफाई की। इसी क्रम में बढ़ते हुए आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, आखिर क्या है उनकी परेशानियाँ। चाचा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जाहिद अली है जी। मैं डिबिया के रहने वाले हैं। यहाँ पर परेशानी ये है कि ये पूरे गांव का पानी हमारे गांव की पोखरी में गिरता है जी। और इस साल कई साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद बारिश हुआ है, इतना ज़्यादा कि पूरा लबालब हो गया। हमने पार्षद महोदय से और गांव के लोगों से भी बोला कि भाई इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, पक्की नाली, एक नाली खोदना चाहिए जो नाली इसका पानी निकल जाए और रुकावट न हो, जिससे सुरक्षित रहे गाँव। लेकिन कोई केयर नहीं किया आज तक। नतीजा ये है कि पोखरी का पानी पूरा घरों में घुस गया, सड़कों पर डूब गया और जितना भी ये गड्ढे थे वो गड्ढा वगैरह सब अपने आप फुल हो गया। लेकिन हमने प्रशासन से भी बहुत रिक्वेस्ट किया, पार्षद से बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन पार्षद ने बोला बोरिंग लगवा देंगे। 2 दिन यहाँ पर चला, नहर में पानी डलवाए। मैंने उनसे बोला कि श्रीमान जी ऐसे करने से नहीं होगा, आप एक पक्का व्यवस्था करा दीजिए, जो पहले से नाली बना हुआ उसको सफा करवा दीजिए। नहर का पोखरी का पानी जो है उसमें जा कर के निकले, ताकि वो जो बना हुआ नाला उससे निकल जाए। लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। चाचा, ये जो जल जमाव की समस्या है ये कब से है? ये 2 महीना के लगभग हो गया। 2 महीने से? इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 30 साल हो गया है, इसके पहले कभी नहीं हुआ ऐसा हालत। इसका हालत मेन कारण इसका पानी निकासी नहीं है, जिसकी वजह से सब ये हो रहा है ऐसा। ना ही यहाँ आज तक कोई सफाई हुआ, पूरे गांव की गंदगी है। और देखिए सामने पूरा यहीं पर ला करके गिराया जाता है, लेकिन गड्ढा की वजह से अब पूरी रात बदबू, पूरा दिन बदबू ही बदबू रहता है। ना दवा छिड़का जाता है, ना ये पानी का कोई मतलब किसी घर में किसी के आदमी को कुछ देता है। इस तरीके से हम लोग तो बहुत परेशान हैं। आज 3 दिन हो गया बारिश नहीं हो रहा है। नतीजा है कि इतना पानी है, नहीं तो हमारे घरों में एकदम घर जो है एकदम पानी से अंदर तक चला जाता है। पड़ोसी हैं जो ये बगल में हैं, जो ये अपना घर छोड़ के चले गए, इधर के पड़ोसी छोड़ दिए, उसे पीछे छोड़ दिए। ये जितना लोग नाले के किनारे पर बसे हुए हैं, इनका रहना दुश्वार हो गया है। बीमारी का खतरा अलग, कोरोना के खतरा अलग, और सांप गोजर बिच्छू जितने भी हैं सब घरों में आकर के घुस रहे हैं। यही परेशानी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जल जमाव के कारण इतनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। गंदगी की वजह से लोग ना तो पानी में रह सकते हैं, ना ही अपने घरों में रह सकते हैं। इसकी वजह से लोग पलायन कर चुके हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं, उनकी क्या यही समस्या है या सिर्फ इन व्यक्ति विशेष की ये समस्या है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बरसात खत्म हुए लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी यहाँ पे जल जमाव की यह स्थिति है कि लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ये जो हम पीछे नज़ारा देख पा रहे हैं, ये किसी की ज़मीन है, ना कि कोई पोखरा है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी तरह से पोखरा बन चुका है। यहाँ पे जन साधारण का रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके बारे में हम चाचा से और जानकारी लेते हैं। तो चाचा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये ज़मीन मकान है सुहेल का। हाँ। सुहेल का मकान होने की वजह से जब पानी भर गया, सभासद से बोले और जो ज़िम्मेदार मतलब इलाके का आदमी है, अच्छा से जानने वाला, इस पर सहयोग करने वाला, उससे कहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि वो पलायन कर गए। पलायन करके जा करके दूसरी जगह क्वार्टर लिए हुए हैं, अपना घर में रह करके रह रहे हैं। प्रशासन को 10 बार बोला गया कि इसका व्यवस्था होना चाहिए, पानी नाली निकाल दिया जाए ताकि हम लोग को रह सकें यहाँ पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। जी, आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं? जी। आप बताइए क्या परेशानी है? परेशानी मैडम साहब सामने है, आप लोग देख ही रहे हैं। व्यक्ति हाथ पाँव डाल के उसमें जा रहा है, आ रहा है। कल यहाँ कार्यक्रम था आप लोगों का, देखा ये महिलाएं तमाम इसी रास्ते से गुजरी हैं,
सारी महिलाएं अपना सारा वस्त्र उठा के आना जाना सुबह से शाम तक। काफ़ी लोग पलायन भी किए हुए हैं यहाँ से। पीछे आप जैसे कि नज़ारा देख रहे हैं, अब स्थिति यही है, क्या किया जाएगा। मैं नगर आयुक्त के ऑफिस पे भी गया, नज़दीकी पार्षद को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई प्रशासन से कोई भी, ना पंपिंग सेट, ना पानी निकालने की व्यवस्था, ना सुविधा, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। जैसे हम देख पा रहे हैं कि 1 महीना करीब बरसात खत्म हो चुका है, तब ये स्थिति है। तो जब बरसात होता है, मतलब बरसात का समय होता है, उस समय क्या परिस्थिति होती है? उस समय तो यहाँ तक पानी लगा रहता है। अच्छा, अभी भी, आज भी जैसे स्थिति है उससे बदतर स्थिति उस समय थी। आप लोगों के परिवार बच्चे इसी रास्ते से आते जाते हैं। इस समय विद्यालय बंद है तो थोड़ा सा राहत है, नहीं तो बच्चे बैग लेके उसी तरीके से जाते आते थे। गार्जियन अपने साइकिल से, मोटरसाइकिल से लेके जाता है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय बगल में है, आपने देखा भी होगा। तो उसमें छोटे छोटे बच्चे अब जा रहे हैं, आ रहे हैं और गिर जाते थे, तो भाई अपना गार्जियन अपनी व्यवस्था के अनुसार अपना करता है, क्या करें। जैसे आपने बोला कि आपने प्रशासन और पार्षद लोगों से इसके बारे में बात की है, तो वहाँ से क्या जवाब आता है? वहाँ से कोई जवाब हमको नहीं मिला है। पार्षद जी एक दिन आए भी थे, कोरोना के दौरान आए थे, क्योंकि विद्यालय है वहाँ साफ सफाई करा रहे थे, उस दौरान आए भी थे, इधर भी आए थे, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। आज रमजान में 15 दिन हो गया, अभी तो दर्शन ही नहीं हुआ कि पानी भरा है, लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, किस तरह रह रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं, कोई सुविधा नहीं है। जैसा कि अभी हमने दिव्य नगर के लोगों से बात की और उन्होंने हमें अपनी परेशानियों से अवगत कराया, तो इसी क्रम में बढ़ते हुए आइए हम यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि श्री हीरालाल यादव जी से जानते हैं कि क्या यहाँ की वास्तविक परिस्थिति है और क्या इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। हीरालाल जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये परिस्थिति 1 महीना हो चुका है बरसात बंद हुए, फिर भी इस तरह का जल जमाव है कि लोगों को अपने घर से पलायन करना पड़ रहा है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, इस एरिया के पानी निकालने के लिए हम लोग 2013 में जब उस समय की सरकार थी, तो मैंने एक प्रत्यावेदन दिया कि रामगढ़ से लगा के भक्ता तक एक नाला बना दिया जाए और यहाँ की सारी नालियाँ उससे मिला दी जाएं, जिससे इनका पानी निकल जाए। उस टाइम एक 664 लाख का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, जो बना भी, लेकिन सेकंड फेज में इधर की नालियाँ मिलके उस नाले में मिलनी थी, परंतु हम लगातार लिख रहे हैं, नाले के लिए पैसा नहीं मिल रहा था। अच्छा। जिसकी देन यह है कि आज आपको दिख रहा है कि अब तक कभी यहाँ पानी नहीं लगा था, लेकिन इस बार महीनों से यहाँ सड़कों के ऊपर पानी लगा, यहाँ के मोहल्ले में पानी घुसा। साथ ही मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय विधायक जी हैं, जो पूरे शहर में सीसी रोड तो बनवाते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं कि जब भी रोड बनाई जाती है, रोड के पैरेलल एक नाली बना देनी चाहिए, जिससे वहाँ का पानी दूसरे नाले में जाके गिर जाए। लेकिन इनके द्वारा हमको लगता है कि अभी तक केवल सीसी रोड ही बनाई गई, कहीं एक बीता भी नाले का निर्माण नहीं कराया गया। जी, तो आपके अनुसार विधायक जी का इसमें दोष है? एकदम हम सड़क का कॉन्सेप्ट बनता है कि जहाँ भी सड़कें बनाई जाएं और आवासीय बेल्ट हो, वहाँ तत्काल पहले नाली बनाई जाए, उसके बाद सड़क बनाई जाए। जी, चलिए आपकी बात भी हम मान लेते हैं, लेकिन जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे जन सामान्य को बहुत असुविधाएं हो रही हैं, इतने ज़्यादा जल जमा हो रहा है कि लोग पलायन करने पे मजबूर है, लोग अपने घरों को छोड़ के कहीं और रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इसके लिए क्या अभी तत्कालीन रूप से कुछ किया जा सकता है या किया जा रहा है? इसके लिए हमने तत्काल उस समय पंप लगवाया, जो पानी खींच के, ये नहर है जो चौधरी चरण सिंह नहर नाम से बनी है, उसमें इसका पानी फेंकवाया गया। लेकिन नगर निगम के पास और पंप ना होने के कारण वह पंप को ले जाके प्रज्ञापुरम के पास लगा दिया, जिसके कारण यहाँ का पानी अभी तक नहीं खींचा पाया। मैं इसके लिए लगातार नगर निगम को लिख रहा हूँ कि एक पंप यहाँ लगा के तत्काल इसका पानी निकाल दिया जाए, लेकिन नगर निगम ये पंप मुहैया नहीं करा पा रहा है। जी, आखिरी बार जो आपने लिखा था नगर निगम को, वो कब लिखा था? अभी 1 हफ्ता पहले। जी, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप चूंकि यहाँ के जिम्मेदार हैं, मतलब यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो अभी आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है कि लोग यहाँ पे सामान्य रूप से रह पाएँ? हमने एक प्रयास और किया है कि जल निगम जो नाला बना रहा है उधर तूरा नाला, उससे हमने कल कहा है कि भाई आप एक पंप हमें मुहैया करा दो, जिससे हम वहाँ का पानी निकाल सकें। और दूसरी चीज़, ये सीसी रोड ऊंची बन जाने के कारण इसका पानी जो पहले निकल जाता था नालों में, वह पानी रुक चुका है। हमको लगता है ये सीसी रोड भी कहीं ना कहीं तोड़नी पड़ेगी, जिससे ये पानी निकल पाए।
तो मतलब आपके हिसाब से ये जल जमाव भविष्य में ना हो, इसका स्थायी सॉल्यूशन मतलब स्थायी निवारण क्या हो सकता है? अस्थायी निवारण इसका यही है कि मैंने जो पत्र लिखा है कि डिबिया प्राइमरी पाठशाला से और दिव्यनगर के मुख्य रोड तक जो नाला मिलाने के लिए अगर वह नाला मिला दिया जाता है तो भविष्य में यहाँ पानी नहीं लगेगा। अच्छा। ये डिबिया गांव के कुछ मकान हमारे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे हमारे नागरिक रहा करते थे। इस पानी भरने के कारण इस बार ये अपना घर छोड़ के दूसरे के घरों में जाके रह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि जिस नाले के लिए मैंने मांग किया है अगर तत्काल वह नाला बना दिया जाए तो निकट भविष्य में इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। और मैं प्रयास भी करूंगा, लगातार प्रयास करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपके चैनल से ये बातें उठाई जाएं ताकि ये नाला बन सके।